चाहे वो 1 मिलियन वाला हो, 2 मिलियन वाला हो, या 5 मिलियन वाला हो, या 10 मिलियन वाला हो, अगर उसने मेरे सामने अकड़ दिखाई, उसके इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा रील्स के स्टार की। चाहे वो 5 मिलियन वाला हो या 10 मिलियन वाला हो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा, अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर, अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। तो एक धमाकेदार चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हमको देखने को मिला है। कल रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच में ड्रॉ हुआ एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉज दैट यू विल एवर वॉच। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं जो बात चल रही थी यार, बहुत ज्यादा हाइप था, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल इस फिक्सचर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा एक बात ये हो रही थी कि मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी रियल मैड्रिड को। इस तरह के कमेंट्स हमको देखने को मिले थे, इस तरह की चीजें इंग्लिश मीडिया की तरफ से। वेन रूनी का एक स्टेटमेंट आया था, कुछ और लोग बोल रहे थे। ये तो रियल मैड्रिड ने कंप्लीटली डिस्पेल कर दिया है। और अगर मैं अर्ली एक एक बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रॉ हुआ है, दिस फेवर्स, स्लाइट फेवर रियल मैड्रिड को करता है एतिहाद में जाने से पहले। खैर, मैच की बात करते हैं तो यार, जैसे मैच स्टार्ट हुआ था, शुरू के 30 मिनट तो मैनचेस्टर सिटी ने बॉल रख के और बिल्कुल एक तरीके से पिन बैक कर दिया था। आप ये भी शायद कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली अटैक कर रही थी और रियल मैड्रिड वेट कर रही थी। वो एक एक वेटिंग गेम खेलने में रियल मैड्रिड तो माहिर हैं, और वो हमने पहले भी दिखाया है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे परेशान नहीं होते हैं। अगर सामने वाली टीम बहुत ज्यादा बॉल रख रही है या सामने वाली टीम ने गोल भी मार दिया, तो भी वो ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। हालैंड को कंप्लीटली क्वाइट रखा गया था शुरू के 30 मिनट में भी, जब मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली अटैक कर रही थी और एक दो शॉट्स निकाले। खास करके रॉड्री का जो सेव था, रॉड्री के शॉट से जो कुर्तुआ ने सेव किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई पर्सनली थॉट दैट वाज द बेटर शॉट, और क्योंकि वो बॉल ड्रिफ्ट कर रही थी, वो अंदर जा सकती थी। उसके बाद एक विनिशियस जूनियर का गोल आता है कंप्लीटली अगेंस्ट रन ऑफ द प्ले। आप उसमें मतलब तीनों जो प्लेयर्स थे उनकी आप तारीफ करते हुए नहीं थकोगे। फॉर एग्जांपल, मॉडरिच का फ्लिक वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। कामाविंगा जिस हिसाब से उन्होंने वो बॉल लेके जो उन्होंने वीव किया है, जिस तरह से निकल गए, जो ड्राइव किया है बॉल को, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और फाइनली विनिशियस का जो फिनिश था वो तो वर्ल्ड क्लास था ही। मतलब, और उससे भी अच्छा मुझे उनका सेलिब्रेशन लगा। इट वाज अ रिलीज, एंड आई थिंक उसके बाद से मैड्रिड काफी ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो गई, काफी ज्यादा गेम में घुस गए वो लोग। और यहाँ पे आप कामाविंगा की तो हमने बात की, एक और प्लेयर है जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी, वो है एंटोनियो रूडिगर। एंटोनियो रूडिगर ने जो हालैंड को हैंडल किया है, और हालैंड की जो हाइप थी उसको जिस तरह से उसने टैकल किया है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एडर मिलिटाओ नहीं थे, उसकी एब्सेंस में ही अज्यूम द रोल ऑफ द लीडर, और बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। और उसके बाद अगर आप देखो तो जिस तरह से वो चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं, रूडिगर के बारे में खास बात यह है कि वो बहुत ज्यादा ही डज नॉट ट्राई टू बिकम अ वेरी सिल्की डिफेंडर। वो बहुत एक सेक्सी सा डायगोनल पास या एक किलर हॉलीवुड पास वो करने की जरूरत नहीं करते हैं। वो एकदम सिंपल रखते हैं अपने गेम को, और कल हमको देखने को मिला ये। एट एंड आई थिंक रूडिगर, कामाविंगा, कुछ लोग इसकी बात करेंगे, कारवाहाल को क्या एक येलो मिलना चाहिए था। आई पर्सनली थॉट मिलना चाहिए था, बट देयर वाज अनदर फाउल बाय बर्नार्डो जो कि हुआ था। पर्सनली आई थॉट कारवाहाल थोड़ा लकी थे, खास करके उनके जो चैलेंजेस थे वो थोड़े हेवी थे, और थोड़ा लक तो इन्वॉल्व था कि उनको येलो कार्ड नहीं मिला। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी ने एक चीज बहुत अच्छी की कि वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे थे। एक ही गोल की लीड थी और उन्होंने अपना गेम खेला, और फाइनली उनको रिवॉर्ड मिला केविन डी ब्रुयने के स्ट्रीमर से।
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। केविन डी ब्रुयने, मतलब एक पता नहीं क्यों उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो बड़े गेम में परफॉर्म नहीं करते। कुछ लोग जरूर ऐसा बोलते हैं, बट मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। केविन डी ब्रुयने इज द मैन फॉर द बिग ओकेजन, और उन्होंने फिर से प्रूव किया कि वाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप पिछले 7-8 साल की बात करो तो वाई ही इज बीन अप देयर विद द एब्सोल्यूट बेस्ट। आई थिंक स्क्रीमर था। उसके बाद एक और प्लेयर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। हालांकि पता है, कुछ लोग जब ये मैच देख रहे थे तो बोल रहे थे कि यार ये प्लेयर उतना अच्छा हमको लग नहीं रहा है। काइल वॉकर, आई थिंक काइल वॉकर ने ओवरऑल हालैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया। एक बार भी वो ड्रिबल पास नहीं हुए, हेडर्स उन्होंने जीते, डुएल्स वो अच्छा जीत रहे थे। आई थिंक काइल वॉकर वाज वेरी गुड अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड। रूबेन डियास विथ एन एब्सोल्युटली वाइटल जो उन्होंने ब्लॉक किया, वो बेंजेमा के लिए डायरेक्टली मुझे लगता है कि एकदम से ट्रैप इन हो जाता, बट वहां पे रूबेन डियास ने अपना क्लास दिखाया और वो बॉल सेव किया। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। यार 1-1 का रिजल्ट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्लाइटली रियल मैड्रिड को फेवर करता है, क्योंकि हमने देखा है कि रियल मैड्रिड को होम एंड अवे से उतना फर्क पड़ता नहीं है। एंड दिस वाज अ गेम जहां पे रियल मैड्रिड ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखाई। चाहे आप हाइप से डील करने की बात करो, चाहे आप ये बात करो कि किस तरह से रियल मैड्रिड ने मैच को कंट्रोल किया है शुरू के 30 मिनट, वो बहुत, पता है, अब लोग बोलेंगे कि वो पहले 30 मिनट में कंसीड नहीं किया, बट दिस इज गेम मैनेजमेंट। दिस इज वाई रियल मैड्रिड बार बार वो लोग चैंपियंस लीग जीतते हैं, क्योंकि वो उनको मैनेज करना आता है। वो उस चक्कर में नहीं पड़े कि अरे हम घर पे हैं तो हम डिफेंड क्यों करें और हम अटैक करेंगे। जहां पे जैसी जरूरत होती है वैसा वो फुटबॉल खेलते हैं। मैनचेस्टर सिटी की जहां तक बात की जाए, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल टेक दिस रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी कोई ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई क्या, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि ये रिजल्ट स्लाइटली फेवर करता है रियल मैड्रिड को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी इज टोटली आउट। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। बट एक बात तो जरूर पक्की है कि यहां से बर्नेब्यू में ऐसा परफॉर्मेंस देने के बाद आई थिंक डेफिनेटली एतिहाद में भी ऐसा परफॉर्मेंस दे सकती है मैनचेस्टर रियल मैड्रिड, और आई थिंक उनको यह हल्का सा फेवर जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि इस मैच के रिजल्ट के बारे में आपने क्या सोचा? आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन था? मेरे हिसाब से तो जरूर केविन डे ब्रुयने को मिला, बट आई वुड हैव पर्सनली पिक्ड कामाविंगा। आई थिंक कामाविंगा ने लेफ्ट बैक के बाद और फिर मैच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने सेंटर ऑफ द मिडफील्ड भी, जब जब मॉडरिच को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसके बाद जब नाचो आ गए फील्ड पे, तो उन्होंने मिडिल ऑफ द पार्क भी अच्छा परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से कामाविंगा वाज मैन ऑफ द मैच। उन्होंने इन जो रन्स बनाए, जो परेशान रखा, जो पिन करके रखा इन ड्यूरिंग अटैकिंग ट्रांजिशंस मैनचेस्टर सिटी को, दैट वाज ब्रिलियंट। वो कभी काफी काबिल तारीफ है, और बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया है फ्रॉम फ्रॉम कामाविंगा। मेरे हिसाब से वो मैन ऑफ द मैच थे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके मैन ऑफ द मैच कौन थे। और दूसरा मैच, उसकी भी बात करते हैं। तो 18 साल का वेट आज खत्म हो रहा है। एसी मिलान और इंटर मिलान के बीच में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल होगा। इट इज अ ब्रिलियंट 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 ओकेजन, और हमको एक बहुत हाई क्वालिटी फुटबॉल मैच देखने को मिलने वाला है। अगर फेवरेट्स की बात की जाए तो आई थिंक अगर आप बैलेंस ऑफ प्ले देखोगे तो इंटर मिलान स्लाइट फेवरेट्स हैं इस टाइम में जाने से पहले। ऑब्वियसली वो इंटर मिलान का जो रूट रहा है ये सेमीफाइनल में, इट हैज बीन टफर। वो बायर्न और बार्सिलोना जैसे क्लब्स के साथ थे ग्रुप में, उन्होंने बेनफिका को हराया, पोर्टो को भी हराया है, तो पोर्चुगीज ओपोनेंट्स के साथ खेले। वहीं अगर एसी मिलान की बात की जाए तो दे नॉकड आउट नेपोली, जिनको एक तरह से अंडरडॉग, डार्क हॉर्स या एक तरह से फेवरेट्स माना जा रहा था एटलीस्ट फाइनल में पहुंचने के लिए, तो वहां से उनको हरा के एसी मिलान भी आई है। तो ये बहुत बड़ा गेम है फॉर द साइड्स। आई थिंक बोथ द सेट्स ऑफ फैन विल बी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये बहुत काफी बड़ा मैच है उनके लिए। अगर आप टीम सिलेक्शन की बात करो तो इब्राहिमोविच तो खैर स्क्वाड में ही नहीं है, और राफेल लियाओ की क्या बोलते हैं, जहां तक बात है वो शायद से फिट नहीं है। उसके बारे में अभी तक तो कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है। और अलेजांड्रो फ्लोरेंजी ने ट्रेन नहीं किया है। ये शायद से ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक अगर आप पियोली की टीम की बात करो तो 4-2-3-1 के साथ जाने के चांसेस हैं। और माइक मैनियन ऑब्वियसली गोल में होंगे, कलाब्रिया, साइमन शार,
फिकायो टोमोरी और थियो हर्नांडेस, ये शायद से बैक फोर होगा। सेंट्रल मिडफील्ड में मुझे लगता है क्रूनिच, सैंड्रो टोनाली और इस्माइल बेनासिर, ये इनका मिडफील्ड होगा। बेनासिर विल ऑब्वियसली प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, मतलब वो जो मिडिल ऑफ द पार्क में जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अटैक की बात करो तो ब्राहिम डियाज, सालेमेकर्स विंगर्स होंगे एंड ओलिवियर जीरू, वर्ल्ड के सबसे अंडररेटेड प्लेयर, ही विल बी प्लेइंग एज द स्ट्राइकर। सो ये मेरे हिसाब से एसी मिलान की लाइनअप होगी। इसी तरह से अगर आप इंटर मिलान की बात करो तो इंटर मिलान का फॉर्म एक बुरा जरूर हिट हुआ था फरवरी से लेके कुछ पार्ट तक, बट उन्होंने रिकवर अच्छा किया है। और ऑब्वियसली एक एक तरह से बेनफिका को भी डार्क हॉर्स माना जा रहा था, उनको हरा के वो लोग सेमीफाइनल में आए हैं। और सिमोन इंजागी की एक खासियत यह है कि कप कप फाइनल्स में और कप कप कॉम्पिटिशंस में ही इज much better as compared to a lot of other competitions। और इंटर मिलान एज कप कंपटीशन में परफॉर्म भी अच्छा करती है, तो वो भी हमको शायद देखने को मिला। जहां तक टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो ओनाना will obviously start as the goalkeeper, I think that is there। डार्मियन, असर्बी, बास्टोनी, डमफ्रीज शायद से, पता नहीं, मतलब मुझे तो लगता है डमफ्रीज खेलेंगे। दिस वुड बी द बैक फोर। बरेला, ब्रोजोविच, ये होगी मिडफील्ड। शायद से मिख्तारियन हमको देखने को मिल सकते हैं। बरेला एंड ब्रोजोविच इज आल्सो अ ब्रिलियंट मिडफील्ड, आई थिंक। अगर आप देखने जाओ तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। डिमार्को शायद खेलेंगे। और एक चीज बोलनी पड़ेगी कि बोथ लौटारो मार्टिनेज एंड रोमेलो लुकाकू दोनों ने फॉर्म अच्छा हिट किया है, दोनों परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, और वो दैट विल बी समथिंग दैट इंटर फैंस विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये काफी उनको कॉन्फिडेंस देगा। और ये एक बहुत बड़ा धमाकेदार मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। आई पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि ये मैच विल बी वन फॉर द एजेस, और इसमें से ऑब्वियसली एक टीम फाइनल में आएगी। अब वो कौन सी टीम होगी और उस साइड से कौन सी टीम होगी, जहां तक वो हमको देखना पड़ेगा। जहां तक हम प्रेडिक्शन की बात करें, आई विल गो फॉर अ ड्रॉ। फर्स्ट लेग में आई विल गो फॉर अ ड्रॉ। और जहां तक मैं जो चाहता हूं देखने की बात, आई पर्सनली वांट टू सी एसी मिलान इन द फाइनल। बट दैट इज द फुटबॉल रोमांटिक इन मी स्पीकिंग। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, विच इज द टीम दैट यू वांट टू सी इन द फाइनल्स, दोनों साइड से। और आपको रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में क्या लगा, और मिलान डार्बी के बारे में आप क्या सोच रहे हो। अंटिल देन वीडियोस तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने मेनेस एंड द मॉन्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अस। Until then, take very good care of yourselves, and remember one thing: up the Reds!